नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रस्य अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथम अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अधरः किसलय रागः श्लोक पूर्ण कर लिया था। अब उसके पश्चात आपस में सखियों का वार्तालाप चल रहा है। तो यहाँ पर जो अनसूया नाम की सखी है शकुंतला की, वह कह रही है शकुंतला से, क्या कह रही है शकुंतला से अनसूया? हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला। हला, हला मतलब ये संबोधन है। हला सखी, सखी का हला, हे सखी शकुंतला, हला शकुंतले। इयं यह स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृतं नामधेया वनज्योत्स्ना इति नवमालिका एनां विस्मृतासि किम। ये कह रही है, हे सखी शकुंतला, हे सखी शकुंतला, इयं यह नवमालिका की जो बेल है, नवमालिका का पौधा, उसलिए क्या है, इयं स्वयंवर वधू, स्वयंवर वधू के रूप में सहकारस्य, आम के वृक्ष के, त्वया तुम्हारे द्वारा, कृत नामधेया जिसका नामकरण किया था, वन ज्योत्स्ना इति, वन ज्योत्स्ना जिसका नामकरण तुमने किया था, वह क्या है? यम नवमालिका, यह नवमालिका की जो पौधा बेल है। एनाम विस्मृतासी, क्या तुम इसको भूल गई हो? अर्थात हे सखी शकुंतला, यह नवमालिका का है, यह नवमालिका है। यह नवमालिका जो है आम वृक्ष को स्वयं वरण करके उसकी बहू है, ऐसा जिसका नाम तुमने जो वन ज्योत्स्ना यानी जंगल की चांदनी, वन की चांदनी रखा था, तुम रखा है, तुमने उसे क्या भुला दिया है? ये यहाँ पर ये जो गद्य कहा, इसका तात्पर्य पूरा यही होता है कि हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्स्ना इति नवमालिका एनाम विस्मृतासि। तात्पर्य यह हुआ कि अनुसूया, हे सखी शकुंतला, हे सखी शकुंतला, यह नवमालिका का पौधा है, आम्र वृक्ष को स्वयं वरण करके उसकी बहू है, तथा इसका नाम तुमने वन ज्योत्स्ना रखा था, यानी वन की चांदनी रखा था। तुमने इसे क्या भुला दिया है? तुमने इसे क्या, इस नवमालिका के पौधे को क्या तुमने इसे भुला दिया है? शकुंतला यहाँ पर कहती है कि मैंने उसे भुलाया नहीं है। क्या कह रही है यहाँ पर शकुंतला? तद आत्मानम एव विस्मरिष्यामि, यदि मैं इसको भुला दूंगी तो अपने आप को भी भुला दूंगी। लताम, उस लता को, यदि मैंने नवमालिका की लता को भुला दिया जिसका नाम मैंने वन ज्योत्स्ना रखा था, तदा आत्मानम एव विस्मरिष्यामि, तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के समीप जाकर, बेल के समीप जाकर, और अवलोक्य च, और देखकर, हला रमणीये खलु काल एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः यन्नवः कुसुम यौवना वनज्योत्स्ना स्निग्धः पल्लवतयोपभोगमः भोगोपमः भोगोपम पल्लवोतयोपभोगक्षमः सहकारः पश्यन्तो तिष्ठन्ति। वापस से देखते हैं। तदा आत्माने विस्मरिष्यामि, तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य, लता के समीप जाकर, अवलोक्य च, और देखकर, हला हे सखी, रमणीय खलु काल एतस्य, इस सुंदर समय में, रमणीय खलु एतस्य काल एतस्य लता पादप मिथुनस्य, लता पादपस्य मिथुनः व्यतिकरः संवृत्तः, लता और इस छोटे पौधे का क्या हो गया है? मिलन हो गया, संवृत्त हो गया है। यम नवः, अत्यंत नवीन, कुसुम यौवना, अत्यंत नवीन फूलों से युक्त होकर ये युवावस्था को प्राप्त हो गई है। वन ज्योत्स्ना स्निग्ध
पल्लव तयोपभोग भोगोपमः क्षमः सहकार है। और नए पत्तों से युक्त होकर ये सहकार का जो वृक्ष है, आम का वृक्ष भी, वह जो है पौधा भी नवीन पत्तों से युक्त हो गया है, ये बताना चाहते हैं। भूल जाऊंगी, अगर इनको भूल जाऊंगी तो लता के पास पहुंचकर और समीप जाकर कहता, सखी निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से रमणीय वेला में, यानी सुंदर समय में, उचित समय में लता और वृक्ष, लता पादपयो क्या हुआ, मिथुन व्यतिकरः संवृत्तः, लता और वृक्ष की इस जोड़ी का मिलन हो गया है। वन ज्योत्स्ना नवमालिका का पौधा तो पुष्प रूपी यौवन से नया है, नवमालिका का जो पौधा वह पुष्प रूपी यौवन से नया है और नव ऋतु काल वाला है। जो सहकार आम का वृक्ष है वह सुगंधित है, आम के चिकने पल्लवों वाला होने के कारण वह भी उपभोग करने वस्तुएं देने में, उपभोग योग्य वस्तुओं को प्रदान करने में समर्थ हो गया है। तो इसलिए वो देखती हुई ठहर जाती है, ठीक है। पश्यंतो तिष्ठति, देखती हुई ठहर जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये गद्यांश पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात जो आगे जो है वो यहाँ पर क्या है, किसका कथन है, तो यहाँ पर किसका कथन है, यहाँ पर अब आगे इस गद्यांश में अनुसूया कह रही है, जानासि किम निमित्तम शकुंतला वनज्योत्स्ना नाम आतिपात्रम पश्यति इति। क्या तुम जानती हो कि शकुंतला इस नवज्योत्स्ना के पौधे को इतना प्रेम से क्यों देखती है। न खलु विभावयामी, मैं नहीं जानती हूँ, कथय, तुम बताओ। यानी तात्पर्य ये गद्य में ये बताना चाह रहे थे, तो इस गद्य में ये बातें बताने चाह रहे, जो आपस में इनका वार्तालाप होती है। जानते हो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रियमवदा पूछती है, प्रियमवदा कहती है, अनुसूया क्या तुम जानती हो कि किस लिए शकुंतला के वन ज्योत्स्ना को देखने का इतना अत्यधिक, इसको देखने की इनकी जिज्ञासा बनी रहती है। इसके उत्तर में वो पूछते किम निमित्तम तत् यथा, किम निमित्त मैंने किस लिए, इसका जो उत्तर जो है वो आगे वो खुद देते हैं। किस प्रकार देते हैं, आगे इसका उत्तर वो गद्य में यहाँ पर दे रहे हैं कि शकुंतला की परिहास प्रिय सखी प्रियमवदा यह अवसर भी नहीं खोदना चाहती है कि दिल की बात जो ताड़कर वह कह देती है कि शकुंतला इस पेड़ को अत्यधिक प्रेम क्यों करती है, ये बताना चाहती है कि इस पेड़ को इतना अधिक उस पेड़ से लगाव क्यों है। अनुसुईया बिल्कुल नहीं जानती, कहो तुम ही इसका कारण बता दो। वो कहती है तुम ही इसका कारण बता दो, तो उसका कारण जो बता दो, ऐसा वो पूछती है। तो कारण प्रियमवदा आगे बताती है, वो क्या बताती है, यथा वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार वन ज्योत्स्ना नाम की ये नवमालिका जो बेल है वो क्या हो गया, वन ज्योत्स्ना आत्मरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार अपने अनुरूप पेड़ को उसने प्राप्त कर लिया है। अपि नाम एवं अहम अप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभेय इति। तो जिस प्रकार इस पेड़ ने अपने उचित इस बेल ने अपने उचित वृक्ष को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार मैं भी उचित वर को प्राप्त करूं, ऐसा सोचकर वह उसको इस पेड़ से अत्यधिक प्रेम अनुराग रखती है। यहाँ पर प्रियमवदा जिस प्रकार वन ज्योत्स्ना वन मालिका अपने योग्य वृक्ष को मिली हुई है, उसी यानी आम्र वृक्ष से मिली हुई है, उसी तरह क्या संभव है कि मैं भी अपने योग्य वर को प्राप्त कर लूं, ऐसा सोचकर यह शकुंतला इन दोनों बेल और लताओं को बहुत अधिक प्रेम से इनकी ओर देखती है और इनका सेचन कार्य करती है। यहाँ पर उन्होंने ये कथन कहा है। अब यहाँ पर राजा जो है वो कह रहा है, अपि नाम कुलपतेरियम अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहेन
तात्पर्य वो शकुंतला के प्रति राजा जो है अनुरक्त होता हुआ सोच रहा है अपने मन में, क्या यह संभव है कि यह कुलपति की विजातीय पत्नी से उत्पन्न कन्या हो? या शंका, या फिर मेरा शंका करना व्यर्थ है, ऐसा वो कह रहा है। वो यहाँ पर पंक्ति ये लिखा, अपि क्या नाम, क्या निश्चित रूप से, कुलपते इयम, इयम कुलपते, ये कन्या जो है कुलपति की असवर्ण क्षेत्र संभवा विजातीय पत्नी से स्यात उत्पन्न हुई हो, अथवा कृतम संदेहन, अथवा संदेह से कोई लाभ नहीं है। यानी तात्पर्य यह है, राजा ये सोच रहा है कि ये शकुंतला मेरे द्वारा विवाह करने योग्य है अथवा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है, क्या यह संभव है कि यह कुलपति की विजातीय पत्नी से उत्पन्न हो, अथवा शंका मेरी व्यर्थ है, मुझे शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वह अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है और इसके पश्चात भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वह अपने विचारों को एक श्लोक में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। अब राजा एक श्लोक पढ़ रहा है, वो क्या है? असंशयम क्षत्रिय, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदा यदा आर्यमस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। वापस से देख लीजिए, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः तत्सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। तात्पर्य है, मेरा सदाचारी मन, मेरा सदाचारी मन, इसके लिए यहाँ पर शब्द आया असंशयम, निश्चित रूप से, इयम इयम यानी यह शकुंतला, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य है, यत है, क्योंकि अस्याम आर्याम, इस के प्रति आर्यम में मनः, मेरा अभिलाषी जो में मनः, मनः मेरा मन जो है अभिलाषी हो रहा है, इच्छा कर रहा है। अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतःकरण की चित्रवृत्ति, जो अपने मन की चित्रवृत्ति होती है, वो संदेह पदेषु, संदेह युक्त कार्यों में, वस्तुषु वस्तुओं पर, सताम प्रमाणम, सज्जनों का प्रमाण स्वरूप होती है। तात्पर्य क्या हुआ? मेरा सदाचारी मन इसका अभिलाषी है, जिससे यह क्षत्रिय द्वारा वर्ण करने योग्य है, विवाह करने योग्य है। इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संदेह वाली बातों में हृदय की प्रवृत्ति ही सज्जनों के लिए प्रमाण मानी गई है। वापस से देखिए, मेरा सदाचारी मन इस शकुंतला के प्रति अभिलाषी है, जिससे यह मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जिससे यह क्षत्रिय द्वारा पाणी ग्रहण करने योग्य है, विवाह करने योग्य है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि संदेह पदेषु, क्योंकि संदेह वाली बातों में हृदय की प्रमाण अंतःकरण है ना, हृदय की प्रवृत्ति ही सज्जनों के सताम, सज्जनों के लिए प्रमाणम भवती होती है। असंशयम इयम क्षत्र परिग्रह इमा आयत वापस से, असंशयम इयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यत अस्याम आर्यम में मनः अभिलाषी अंतःकरण प्रवृत्तय ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम प्रमाणम। अब इसको हम एक एक करके इसके शब्दों को यदि समझते हैं तो यहाँ पर समझेंगे। न संशय संदेह यत्र तत् यथा स्यात् तथा असंशयम यत्। इयम यानी इयम मतलब शकुंतला, क्षत्रस्य क्षत्रिय द्वारा यह परिग्रह पत्नी त्वेत ग्रहणम तस्य क्षमा योग्या। फिर यतः मतलब क्योंकि, अस्याम एतस्याम शकुंतलायाम आर्यम सदाचार संपन्नम मे मनः हृदयम अभिलाषी सस्पृहम
अनुरक्तम इत्यर्थः। अंतःकरणस्य हृदयस्य प्रवृत्तयः व्यापाराः हि निश्चयेन संदेहस्य संशयस्य पदेषु स्थानभूतेषु वस्तुषु पदार्थेषु सतां सज्जनानां प्रमाणं कर्तव्यानि निर्णायकम। तात्पर्य क्या? राजा को अपने निष्कलंक जो है मन पर पूरा विश्वास है कि वे इतने आस्तिक हैं जिससे यह कह सकते हैं कि उन्होंने मन शुद्ध रखा है, संयोगवश भी वह अशुद्ध नहीं हो सकता, वह अनुचित के लिए अभिलाषा कर ही नहीं सकता। मन की यह निर्णायकता स्वीकार करने में शुद्ध मन का होना आवश्यक है। कभी कभी मन के दो पक्ष माने जाते हैं, एक सत और दूसरा असत, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सत भावना का अधिकता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तात्पर्य यह पहला अच्छी बात का आग्रह करता है और दूसरा बुरी बात का। ऐसा सामान्य जन के लिए ठीक है। जिसने मन को सत पक्षपाती बना लिया है उसके लिए असत पक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर ये बात है। तो अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तात्पर्य आगे क्या है? आगे ये बताना चाहते हैं रहस्यों का उद्घाटन करने में सफलता प्राप्त। मन की यह शक्ति प्राचीन ऋषियों को भी ज्ञात थी। मनुष्य अपनी मन की जो बातें हैं तुष्टि को धर्म मूल मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है जो अपना मन कहे वही कार्य हमको करना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा शुद्ध भावना से युक्त होता है। अपने मन को आर्य कहा है राजा ने स्वयं को, अपना मन को आर्य यानी श्रेष्ठ और पवित्र समझकर उन्होंने ये बात कही है। अब यहाँ पर कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति आपको बता देते हैं जिससे आपको इसका अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। असंशयम यानी असंदिग्ध रूप से, क्षत्रम यानी क्षत्रियम, क्षत्रम क्षत्रिय राजन्यो नाम माला, परिग्रह ग्रहण, परिग्रह यानी परिजने पत्न्याम स्वीकार मूलयो हो, विश्व, ठीक है, विश्व क्षम योग्य, आर्य सदाचारी, अभिलाषी अभिलाषा वाला, पदम स्थानम रूपम पदम, ठीक है। आगे यहाँ पर शब्द है प्रमाण, निर्णायक तत्व, प्रवृत्ति रुझान। व्युत्पत्ति के अनुसार असंशयम असम और शी प्लस अच, परिग्रह परि उपसर्ग ग्रह धातु और अप प्रत्यय, क्षम धातु ण प्रत्यय, आर्य री शब्द अण्यत प्रत्यय, अभिलाषी अभि उपसर्ग लश धातु णिनी प्रत्यय, संदेह सम उपसर्ग दिह धातु और घय प्रत्यय, प्रमाण सदा एक वचन नपुंसक लिंग में आता है, प्रमा प्लस ल्युट, प्र उपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय, कर्ण क्री प्लस ल्युट, प्रवृत्ति प्र उपसर्ग वृत धातु और कतिन प्रत्यय। यहाँ पर समास न संशय यत्र बहुव्रीहि या संशयस्य अभावः अव्ययी भाव, असंशयम क्षत्रस्य षष्ठी तत्पुरुष, क्षत्रेण तृतीया तत्पुरुष वा परिग्रहस्य क्षमा षष्ठी तत्पुरुष, संदेहस्य पदेषु संदेह पदेषु षष्ठी तत्पुरुष, अंतस्थ्यम करणम अंतःकरणम, यानी यहाँ पर शाख पार्थिवादि भय सूत्र से तस्य प्रवृत्तयः अंतःकरण प्रवृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर वंशस्थ छंद का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है। अलंकार कौन सा है? अर्थांतर न्यास, सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है। और एक अलंकार और है अप्रस्तुत प्रशंसा, दुष्यंत की निर्मलता ध्वनित होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अलंकार दो तीन है। अर्थांतर न्यास अलंकार है क्योंकि सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है।
दूसरा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। दुष्यंत की निर्मलता यहाँ पर सूचित होती है। और छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है। अगला वीडियो में हम अगला श्लोक करेंगे, तब तक यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।